सुनो, ये ईंटें रखो, और आओ। जी। जी साहब। तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकती हो। साहब क्या बोल रहे हैं आप? घर जा सकती हूँ मतलब आप मुझे काम से निकाल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो काम चल रहा है ना, वो मेरा चल रहा है। मैं जिसको चाहूँगा उसको रखूँगा, जिसको चाहूँगा उसे निकालूंगा। तो तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती, इसलिए चली जाओ। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। आप तो जानते हैं मेरा घर इसी से चलता है। साहब अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे, मैं काम नहीं करूंगी तो मैं खाऊंगी क्या? अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? हमारे घर में कमाने वाली बस मैं ही हूँ साहब। ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए साहब। तुम्हें काम से ना तुम्हारे हालात की वजह से ही निकाल रहा हूँ। तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम ईंटें उठा रही हो, गलती से तुम्हारा पैर फिसल गया तो क्या होगा? तुम्हारे साथ साथ बच्चे को भी नुकसान होगा, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई ऐसा हादसा हो। इसलिए तुम अपने घर जा सकती हो। देखिए साहब, मैं काम तो कर ही रही हूँ ना। आप चाहे मुझे 2 पैसे कम दे देना, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब, मेरी बात समझिए। कोई फ़ायदा नहीं है, अपना हिसाब कर लेना ठेकेदार से, जो भी तुम्हारे पैसे बनते हैं ले लेना, और काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? साहब साहब मेरी बात सुनिए साहब। साहब बस पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं खाऊंगी क्या? अपने बच्चे को कैसे पालूंगी साहब? बहन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम पेट से हो ना, तो साहब को लगता है तुम काम नहीं कर पाओगे। मैं समझती हूँ भैया, लेकिन मैं काम कर तो रही हूँ। मैंने कहा उनको कि 2 पैसे कम दे देना, लेकिन काम से मत निकालो। मेरा घर कैसे चलेगा? पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। बहन, ये साहब लोग ना ऐसे होते हैं, ये अपना सोचते हैं, मजदूरों का कुछ नहीं सोचते। अब एक काम करो, तुम साहब से जाके बात करो। ठीक है। एक काम करो, ये सारी ईंटें ऊपर पहुंचाओ, जल्दी चलो। साहब आ गई तुम? ये लो, अपना हिसाब पकड़ो, और कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। लो। अरे बहन, क्या हुआ, रो क्यों रही है तुम? साहब मुझे लगता है आपकी ये मजदूर अब इस दुनिया में कुछ दिन ही है। अरे बहन, ये कैसी बात कर रही हो तुम? होश में तो हो? तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो भी इस हालत में। क्या बोले जा रही हो? तो क्या बोलूं साहब, इन पैसों से मैं कब तक गुजारा करूंगी? बड़ी मुश्किल से यहाँ काम मिला था और इस काम से भी निकाल दिया मुझे। आप तो जानते हैं मेरे घर के हालात, मेरा आदमी कमा नहीं सकता। ऐसी हालत में मैं काम कर रही हूँ, इतनी मुश्किल से तो काम मिला, तब वो काम में नहीं रहेगा तो मैं खाऊंगी क्या? परिवार को कैसे पालूंगी? तो बस कैसे जीऊंगी मैं? बहन देखो, तुम शांत हो जाओ। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये बताओ, काम कैसे चल रहा है? साहब, काम तो बढ़िया चल रहा है, बस 2-4 महीने में ये बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। एक बात बताओ, जो वो लड़की काम कर रही है, वो पेट से है क्या? जी साहब, वो औरत पेट से है। क्या वो पेट से है और तुमने फिर भी काम पर लगाया हुआ है? साहब, ऐसी बात नहीं है, उसकी ना मजबूरी है, जिसकी वजह से वो बेचारी यहाँ काम कर रही है। मजबूरी? जी साहब, आपको याद है 1 महीने पहले तक यहाँ पे एक केशव नाम का मजदूर काम किया करता था, और सीढ़ी से गिरने की वजह से उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा है कि साहब वो ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगा। तो ये उसी की बीवी है। देखिए ना साहब, ये बेचारी पेट से है। अब घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। अब इसको अपने होने वाले बच्चे की देखभाल तो करनी होगी ना, और साथ में अपने पति की भी। तो इसलिए बेचारी यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है। देखो, मजबूरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये लड़की यहाँ पर काम नहीं कर सकती। कल को कोई हादसा हो जाता है, उसके पेट में बच्चा है, कौन जिम्मेदार होगा? हम होंगे ना। तो इसलिए इसे काम से निकालो। साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेचारी अपने बच्चे को कैसे पालेगी और अपने पति को कैसे पालेगी? इसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जो पैसे यहाँ से मिलते हैं उसी से गुजारा करती है बेचारी। मैंने काम करने के लिए तो मना किया है, मैंने ये थोड़ी कहा है कि हम उसकी मदद नहीं करेंगे। जितनी मजदूरी हम उसे देते हैं ना, उसकी हर दिन की मजदूरी हम उसके घर भिजवाते रहेंगे, या पूरे महीने की एक साथ दे देंगे, जिससे उसका भी काम चलता रहेगा और हमारी तरफ से भी उसकी मदद हो जाएगी। साहब, पर ऐसे तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, हम हर हफ्ते गरीबों को खाना खिलाते हैं, कपड़े बांटते हैं, कितना काम करते हैं, गौशाला में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं।
तो एक मजदूर की मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा। इसे हमारी मदद की ज़रूरत है, इसे भी अच्छा लगेगा। साहब आप सच में बहुत नेक दिल इंसान हैं। आपके जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। देखो, भगवान जब आपको देना कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आपको मदद करनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब आप। चलो ठीक है, इसे बोल देना काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, या मैं खुद जाकर बोलता हूँ। ठीक है साहब। तो बहन पूरी बात ये थी, साहब ने जब तुम्हें देखा तो मुझसे कहा कि इनसे कहो घर पे जाके आराम करें, अपने होने वाले बच्चे और अपने पति की देखभाल करें, जो भी पैसे होंगे वो इनके पास पहुंचा देना। तो बस मैंने भी वही किया। मालिक कितने अच्छे हैं, और मैंने कितना गलत सोचा उनके बारे में। मुझे लगा कि वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, इस वजह से मुझे काम से निकाल दिया। पर वो तो हम जैसे लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। सच में हम बहुत खुशकिस्मत है जो हमें ऐसे मालिक मिले। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। कोई बात नहीं। अच्छा अब यहाँ खड़ी मत रहो, जाके अपने बच्चे की और अपने पति की देखभाल करो। जी शुक्रिया। वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। भगवान भी मालिक के रूप में आके आज मेरी मदद करके चले गए। सचमुच मैं उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। भगवान आपका हमेशा भला करे।